ये राम के नाम पर वोट लेते हैं, तो भाई साहब राम के नाम पर वोट क्यों न ले? जो पार्टी उठी राम के नाम पर है। इन्होंने कभी ये तो नहीं बोला ना कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे और ये बना दिया। हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम मोदी कभी नहीं करते। पेपर लीक वालों पर कार्रवाइयाँ आप लोकसभा चुनाव के बाद में देखना, बड़े बड़े जेल जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद, फ्री मोबाइल बांटने के बाद में, इतने जिले बनाने के बाद में भी सरकार क्यों नहीं आई? शुरुआत ईवीएम की शुरुआत किसने की थी? जब कर्नाटका में जीत जाते हैं तब तो ईवीएम एकदम ठीक है, और जब राजस्थान में हार जाते हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। ये कहाँ का मतलब दोगली बात होगी ना ये तो। आपने संदेश खाली के बारे में सुना होगा, या फिर आपने कर्नाटका के बारे में सुना होगा, आपने केरला के अंदर जो धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में सुना होगा। उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं। ये जो विपक्ष है उसका कहना है कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर के जोधपुर के युवा? कहाँ है सर बेरोजगारी? तैयारी करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तैयारी करो तो बहुत सारी वैकेंसी अभी भी निकल रही है सेंट्रल के अंदर। अभी 36,000 वैकेंसीज़ जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होती है, जो केंद्र सरकार की स्कूल है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्कूलें खोली है, उनके अंदर 36,000 वैकेंसी निकली है। केवीएस की केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसकी हर साल लगभग 3-4 हज़ार वैकेंसी निकलती है। नवोदय विद्यालय जो है वहाँ पर हर साल वैकेंसी निकलती है। DSSB में हर साल वैकेंसी निकलती है। और जो DSSSB के अलावा मतलब बहुत सारी जो भी सेंट्रल के जो भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर, चाहे सेक्रेटरीट हो चाहे सचिवालय हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि मतलब हर साल फिक्स कैलेंडर है UPSC के तर्ज पर, और हर साल इनका एग्जामिनेशन होता है, फिक्स टाइम पे रिज़ल्ट आता है और फिक्स टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाती है। और मतलब अवेयर नहीं होंगे वो उनकी दिक्कत है। एक तरफ ये बातें हो गई, दूसरी तरफ मोदी जी बोलते हैं पकौड़े बेच लो। किसी ने बोला? वो मोदी जी ने बोल दिया होगा, वो उसको मुद्दा बनाना है उनको ये रोज़गार नहीं दिख रहे हैं। ये बोलेंगे कि मतलब पोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया। कहाँ बेच दिया सर? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके कौन आया था? कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इन्होंने तो इनमें सरलीकरण किया है, काफ़ी कुछ किया है। मतलब आपने जैसे कि इन अंकल से आप पूछ रहे थे कि मतलब विपक्ष बोलता है कि मोदी जी मणिपुर में नहीं जाते हैं। आपने संदेश खाली के बारे में सुना होगा, या फिर आपने कर्नाटका के बारे में सुना होगा, आपने केरला के अंदर जो धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में सुना होगा। उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? संदेश खाली के अंदर मतलब इतनी भयानक स्थिति हो गई। उस क्या नाम था, शेख को, उसको ये मतलब इतना संरक्षण क्यों दे रहे थे? जब इनका अलायंस है तब ये मतलब यहाँ पर बोलना ही भूल जाते हैं। मतलब ये भी तो लोगों को दिखता है ना। तो मोदी जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? राष्ट्रपति शासन कोई सॉल्यूशन थोड़ी है सर। अगर राष्ट्रपति शासन लगा भी देंगे ना, तब ये ऊपर वापस उल्टा चढ़ जाएंगे सारे के सारे मिलकर कि नहीं हमारी आवाज़ों को दबा दिया है, हमको ये कर दिया है, ये वो कर दिया है। मोदी जी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब जनता अभी थोड़ा जन समर्थन उधर कम है, कामयाब जब होंगे तब अपने आप सरकार इनकी चली जाएगी और सुशासन स्थापित हो जाएगा। जोधपुर के लिए भाजपा ने क्या किया है कि उसको वोट किया जाए? कोई कुछ कहेगा? कौन कहना चाहेगा? मैं कहूँगा सर, जोधपुर के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। एलिवेटेड रोड का अभी चल रहा है, होने वाला है वो। रिंग रोड का काम हुआ है। एम्स के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर सेंट्रल से बहुत सारा बजट आया है। गांवों के अंदर, हर गांव के अंदर भवन मिले हैं, आपको मिल जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और संसद कोटे से। हर गांव के अंदर, जोधपुर के अंदर टोटल 2700 गाँव हैं, राजस्व गांव। उन राजस्व गांव के अंदर हर गांव के अंदर 5-5 लाख का लगभग बजट मिल जाएगा। और जल जीवन मिशन, एक विधानसभा 2 विधानसभा को छोड़कर जल जीवन मिशन बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। 95% घरों के अंदर अच्छा साफ नल आना शुरू हो गया है। और जो बचे हुए 5% जो शेरगढ़ का इलाका है वहाँ पर भी काम स्टार्ट हो गया है, और वहाँ पर भी जल्द ही आ जाएगा। और लोगों के अंदर भावना भी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी का जो पिछले 2 चुनाव में जो मोदी मैजिक था वो इस बार ख़त्म हो गया है, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। ये राम के नाम पर वोट लेते हैं, तो भाई साहब राम के नाम पर वोट क्यों न ले? जो पार्टी उठी राम के नाम पर है। इन्होंने कभी ये तो नहीं बोला ना कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे और ये बना दिया। इन्होंने तो शुरुआत से, जब से पार्टी बनी है, मंदिर आंदोलन से लेकर, शुरुआत से लेकर इन्होंने ये बोला है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे, तो अब उसके नाम पर थोड़े से वोट भी लेंगे।
जाएंगे। तो भाई मगर हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं किए, काम किया है तो उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। मंदिर बना है, देखिए तो मंदिर पिछले 500 सालों में नहीं बना, जो मंदिर अब बन गया है उसके नाम पर वोट क्यों नहीं ले? वोट लेना चाहिए ना, क्रेडिट तो लेना चाहिए। धारा 370 हटाई तो उसके नाम पर वोट क्यों नहीं ले? धारा 370 हटाने से जो आम आदमी है, जो सामान्य जनता, उसको क्या मिल गया? ऐसे नहीं होगा। राजस्थान का है, उसको कश्मीर से कोई मतलब नहीं है क्या? क्या मतलब है? कश्मीर से क्यों नहीं मतलब है? हम नहीं जाते हैं क्या वहाँ पर? हम कहीं पर घूमने जाते हैं, मतलब राजस्थान का आदमी कश्मीर घूमने नहीं जाता है क्या? अयोध्या नहीं जाएगा क्या? हम वहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे? हम ट्रेन से जाएंगे, वो भी देश में योगदान है। हम बस से जाएंगे, हम फ्लाइट से जाएंगे, हम वहाँ पर खाना भी खाएंगे, हम वहाँ पर रुकेंगे, हर तरह से हम योगदान तो देंगे ना, वो देश के अंदर ये योगदान तो। 370 था तब नहीं जाते थे लोग वहाँ घूमने? नहीं जाते थे सर, डरते थे। अब नहीं डरते, अब खुली छाती से जाते हैं। मोदी की कश्मीर में रैली हुई थी, अगर आपने उसमें भी आपने देखी हो तो कश्मीर के लोग, मतलब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम मोदी कभी नहीं करते। सबसे ज़्यादा कश्मीर के अंदर जो लोग आए थे मोदी की रैली में वो मुस्लिम थे, 95% मुस्लिम थे। वहाँ की क्लिप उठा के देख लेना, वो वास्तव में बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ है, बाहर के लोग माहौल बना रहे हैं कि मतलब कश्मीर में धारा 370 हट जाएगी तो ये हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। कहाँ एक मच्छर भी नहीं मरा। मंदिर बन जाएगा तो क्या मतलब सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ कुछ नहीं हुआ। डर का माहौल है साहब, डर बना के रखा है, इसलिए नहीं हो रहा है। कहाँ डर है? किसके मन में डर? ये सब लोग बैठे हैं, इनके मन में तो मतलब उत्साह है। और हिंदू मतलब हिंदू खुश है तो दूसरे लोग भी खुश है। वहाँ पर अयोध्या में आप जाकर देखना कि वहाँ पर जो मुस्लिम व्यापारी है, ई रिक्शा चलाने वाला, तो ये तो स्पेसिफिक धर्म नहीं है ना। चलो मंदिर के अंदर जो पुजारी वगैरह हैं, जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, वो तो हिंदू हो गए। अयोध्या के अंदर रहने वाले जो होटल चलाने वाले, ठेले चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, वो तो मतलब वो समुदाय विशेष के तो है नहीं कि सारे हिंदू ही हिंदू है। सबसे ज़्यादा धंधा अगर अयोध्या में अगर किसी का बड़ा है या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस मंदिर से किसी को फायदे हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा दुकान है वो मेरे मुस्लिम भाइयों की है। सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है। और ये लोग मतलब कितना ही बेवकूफ़ बना लो, कितना ही कर लो, आज मतलब माहौल ये है कि देश की जनता बीजेपी को वोट करने वाला, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है बीजेपी का वोटर बढ़ रहा है। तो लोग पढ़े लिखे वोट है, सब समझ के वोट करते हैं। ये इनके मतलब आप 5 साल ग्राउंड में आते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, गजेंद्र सिंह को ये बोल सकते हो कि चलो मंत्री थे, नहीं आ पाए फील्ड के अंदर, लेकिन काम तो किया है, पूरे देश के अंदर किया है काम। तो जल जीवन मिशन पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चलो जब बाहर का पूरे का काम किया तो थोड़ा बहुत अपना घर काम नहीं कर पाए होंगे, वो अब कर देंगे। और सरकार तो अभी बनी है, अभी तो 3 महीने हुए हैं। ये पेपर लीक वालों पर कार्रवाइयाँ आप लोकसभा चुनाव के बाद में देखना, बड़े बड़े जेल जाएंगे, बड़े जाएंगे जेल के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। मतलब आप देखिएगा, मतलब जनता कितनी समझदार है। मोबाइल फ़ोन फ्री में बांट दिए, रेवड़ियाँ कितनी सारी जितनी बांटनी थी बांट दी, 19 जिले बना दिए, मतलब जितना जनता को बेवकूफ़ बना सकते थे बना दिया। मगर जनता कितनी समझदार है देखिए। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, फ्री मोबाइल बांटने के बाद में, इतने जिले बनाने के बाद में भी सरकार क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? मसला बांटने में तो जनता सब ईवीएम हैक हो जाता है, कहते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं भाजपा वाले। कहने की बात है, सब कहने की बात है, सब कहने की बात है साहब। देखिए मतलब विपक्ष के अंदर दम नहीं है, जनता में जाने का दम नहीं है, और लास्ट में मुद्दा यही बचता है कि ईवीएम हैक हो जाती है। क्या कहते हो? एक मिनट शुरुआत ईवीएम की शुरुआत किसने की थी? जब कर्नाटका में जीत जाते हैं तब तो ईवीएम एकदम ठीक है, और जब राजस्थान में हार जाते हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। ये कहाँ का मतलब दोगली बात होगी ना ये तो।